महाभारत काल में कई अद्वितीय और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे, जिनके पास ऐसे अस्त्र थे जो समूची पृथ्वी का विनाश करने की क्षमता रखते थे। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरा अस्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र जैसे महाअस्त्र पल भर में इस संसार को समाप्त कर सकते थे। परंतु एक ऐसा अस्त्र भी था जिसकी शक्ति पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र से भी अधिक थी। यह अस्त्र इतना ताकतवर था कि ये इन महाअस्त्रों को भी निगलने की क्षमता रखता था। महाभारत काल में यह अस्त्र केवल एक ही योद्धा के पास था और उस योद्धा का नाम था महारथी कर्ण। कर्ण के पास इस अद्वितीय अस्त्र ने उसे सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बना दिया था। यदि अर्जुन ने कर्ण पर पाशुपतास्त्र चलाया होता तो कर्ण अपने इस महाअस्त्र से उसे पल भर में रोक सकता था। इस विशेष अस्त्र का नाम है संभव अस्त्र, जो महादेव के उग्र रूप का प्रतीक माना जाता है। संभव अस्त्र का प्रयोग आक्रमण के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए किया जाता था। यह इतना भयावह था कि इसके समक्ष कोई भी अस्त्र टिक नहीं पाता था। महादेव के अलावा पूरे सनातन इतिहास में केवल 3 लोग थे जिन्हें इस अस्त्र का ज्ञान था। उन 3 लोगों में से एक थे भगवान विष्णु के अवतार परशुराम। भगवान परशुराम महादेव के अनन्य भक्त थे और महादेव की कृपा से उन्हें यह दिव्य अस्त्र प्राप्त हुआ था। परशुराम के शिष्यों में भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धा थे, परंतु कर्ण उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। परशुराम ने अपने प्रिय शिष्य कर्ण को यह आशीर्वाद दिया था कि युद्ध में कोई भी क्षत्रिय उनके समान नहीं होगा। भगवान परशुराम ने कर्ण को यह संहारक अस्त्र भी सौंपा था, परंतु कर्ण ने इसकी महाविनाशकारी शक्ति को देखकर कभी इसका प्रयोग नहीं किया। कुछ लोग इसे केवल एक कथा मानते हैं, परंतु महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्ण के पास ऐसे भयंकर अस्त्र हैं जिनका उन्होंने कभी उपयोग नहीं किया। अगर कर्ण इस संभव अस्त्र का प्रयोग करते तो कुरुक्षेत्र का युद्ध पल भर में समाप्त हो जाता। इस दिव्य अस्त्र का एकमात्र प्रयोग रामायण काल में हुआ था, जब भगवान शिव और श्री राम के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान भगवान राम के भाई शत्रुघ्न ने भगवान शिव पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। तब भगवान शिव ने अपना संभव अस्त्र प्रकट किया और उसने ब्रह्मास्त्र को भी निगल लिया। संभव अस्त्र की महाशक्ति ऐसी है कि यह पर्वतों को ध्वस्त कर सकता है, नदियों और महासागरों को सुखा सकता है और समूचे ब्रह्मांड को पल भर में समाप्त कर सकता है। महादेव के अलावा कोई और इस अस्त्र की शक्ति को संभाल नहीं सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव कमेंट करना न भूलें।